हाय एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। जो आज करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं, सभी ये हाल ही के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। साथियों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, चैनल पे बने रहें। और मैं आपको बता दूं, हम वही प्रश्न कराते हैं जो सभी आपके लिए प्रीवियस ईयर के होते हैं और करंट अफेयर्स के हाल ही के एग्जाम में पूछे गए होते हैं। साथियों, आइए बिना देर किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, और आप सब पेन कॉपी लेकर नोट डाउन जरूर कीजिएगा, याद रखिएगा। तो सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। आइए डिटेल में समझते हैं। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ को पहली बार एक महिला महानिदेशक मिली हैं और वह 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले मनोज यादव का स्थान लेंगे। साथ ही याद रखेंगे, ये सभी आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं, नोट करते आप चलें। चलिए थोड़ा और हम डिटेल में समझते हैं। यानी भारतीय रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ स्थापना आपका 2 जुलाई 1872 को हुआ था। मुख्यालय आपके नई दिल्ली है और सिद्धांत यशो लाभस यानी सम्मान प्राप्त करें। और जिनकी महानिदेशक बनी है, कौन बनी है आप जानते ही होंगे, सोनाली मिश्रा को इसका महानिदेशक बनाया गया है आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल के। चलिए हम अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 2025 कब मनाया गया। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 2025 कब मनाया गया है, ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं, बिल्कुल इसे आप याद रखेंगे। तो 10 जुलाई को मनाया गया है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। थोड़ा डिटेल में जानते हैं। वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 10 जुलाई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य दुनिया भर में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से लोगों को स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा, शुद्ध जैसे पवन और जल ऊर्जा के उपयोग के प्रति भी जागरूक किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, बिल्कुल इसे याद रखेंगे। तो असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल बनाया गया, ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जुलाई 2025 में अश्विन कुमार घोष को हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है और वह बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लेंगे। पुष्पापति अशोक गजपति राजू गोवा के जो है राज्यपाल हैं, याद रखेंगे। कविंद्र गुप्ता लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने। साथियों, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं हम जरूर कराते हैं और आप सब नोट करते जरूर चलें। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 में 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूची रूप से सूचीबद्ध कंपनी कौन सी है। साथ ही याद रखेंगे, तो वह कौन सी कंपनी है जिसने 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण प्राप्त किया है। याद रखेंगे एनवीडिया है, ऑप्शन का भी राइट आंसर होगा। थोड़ा डिटेल में जानते हैं साथियों। अमेरिका स्थित एनवीडिया कॉर्पोरेशन ने 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बनकर इतिहास रच दिया है। त्वरित कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ के चलते एनवीडिया ने यह मुकाम हासिल किया। साथियों, ये प्रश्न आपके बन सकते हैं, इस पर 3 स्टार लगाइएगा और ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में बिल्कुल बन सकते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए गज मित्र योजना को मंजूरी दे दी है। साथी याद रखेंगे, तो जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए गज मित्र योजना को मंजूरी दे दी है। कौन सी राज्य सरकार है, याद रखेंगे असम ने दिया है, ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। थोड़ा डिटेल में जानते हैं। गज मित्र योजना को असम सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके तहत स्थानीय लोगों को गज मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है, जो हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे और ग्रामीण को समय पर अलर्ट करते रहते हैं। साथियों, ये भी प्रश्न आपके असम सरकार से रिलेटेड बन सकते हैं। आइए हम आपके असम के राज्य दर्शन कराते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। स्थापना आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और जो राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं। असम के कुल जो पड़ोसी देश हैं वो है आपके भूटान और बांग्लादेश। असम के कुल जो पड़ोसी राज्य हैं मेघालय,
त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल जो हैं ये कुल असम के पड़ोसी राज्य हैं। साथियों बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे। कुछ और जानते हैं इसके बारे में। जो राज्य पक्षी है वो बुडडक है। लोक नृत्य है बिहू, झूमर, भोरताल, शास्त्रीय यहाँ का लोक नृत्य है। और राजकीय वृक्ष हैं जो होलोंग है, याद रखेंगे। त्योहार है बिहू, मी डैम मी की जोहराट, अम्बुबाची त्योहार, बुहांग, माजुली उत्सव और रोगकर उत्सव यहाँ के जो है प्रमुख त्योहार हैं। और राजकीय जो पशु है एक सींग वाला गैंडा जो है यहाँ का राजकीय पशु। साथियों अगर राज्य दर्शन आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2024-25 में वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची के अनुसार भारत को कौन सा स्थान है। साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए याद रखेंगे। तो 2025 में वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला है। साथियों ये प्रश्न पूछा, 8वां स्थान मिला। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और डिटेल में समझते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में यात्रा एवं पर्यटन के क्षेत्र में 231.6 अरब अमेरिकी डॉलर योगदान के साथ दुनिया की शीर्ष 10 पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में 8वां स्थान प्राप्त किया। साथियों इसे आप जरूर याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके आगामी एग्जाम में बन सकते हैं। अगला प्रश्न है जुलाई 2025 में क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना। साथी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, याद रखेंगे। तो गुजरात बना है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं। गुजरात क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बना। इस राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य 2029 तक भारत को एक प्रमुख वैश्विक क्रूज पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। राज्य सरकार इस पहल के माध्यम से तटीय पर्यटन, रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाया। साथ ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। और इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, चैनल को मेरे सपोर्ट आप सब करते हैं।